Hello बच्चों, let's read the question. The question says, study the given figure in which two chambers A and B containing solutions are separated by a semi-permeable membrane. Which chamber has a hypertonic solution? क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमारे पास दो चेम्बर्स हैं, चेम्बर ए और चेम्बर बी. इन दोनों चेम्बर्स को एक सेपरेट करती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. चेम्बर ए में सॉल्यूट्स की परसेंटेज कम है और चेम्बर बी में सॉल्यूट्स की परसेंटेज ज्यादा है. तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन से चेम्बर में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन प्रेजेंट है. तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट देखेंगे. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें एक्सटर्नल सॉल्यूशन जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है एज कंपेयर टू जो सेल का एनवायरमेंट होता है, यानी कि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है. तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? हम लिखेंगे एक्सटर्नल सॉल्यूशन is more concentrated than cell environment. बाहर के सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज्यादा प्रेजेंट है, यानी कि जो सेल होगा हमारा उसमें क्या होगा? सेल हैज मोर वाटर एंड लेस सॉल्यूट्स. और अगर हमें सॉल्यूशन के बारे में लिखना है तो सॉल्यूशन के पास क्या होगा? सॉल्यूशन हैज मोर solutes and less water. तो हमें दो चेम्बर्स गिवन है जिन्हें एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सेपरेट करती है. तो दो चेम्बर्स कौन से हैं हमारे? ए एंड बी. जो ए चेम्बर है उसमें सॉल्यूट्स कम प्रेजेंट है और बी चेम्बर में सॉल्यूट्स ज्यादा प्रेजेंट है. तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट्स की कॉन्सेंट्रेशन कंपैरेटिवली ज्यादा है, इस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. तो क्या है इस चेम्बर के अंदर? सॉल्यूशन हैज मोर सॉल्यूट्स एंड लेस वाटर. तो इस वजह से इस चेम्बर को हम क्या बोलेंगे कि इस चेम्बर में क्या प्रेजेंट है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया. हमें क्वेश्चन में ये पूछा था कि कौन से चेम्बर में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन प्रेजेंट है, तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें? चेम्बर बी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.